सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परिश्रम का फल। एक किसान ने जीवन भर कठोर परिश्रम करके अपार धन कमाया। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन चारों ही निकम्मे और आलसी थे। किसान चाहता था कि उसके पुत्र भी उसके समान परिश्रमी हों, लेकिन किसान के समझाने का उन पर कोई असर नहीं होता था। इसी वजह से किसान मन ही मन बहुत दुखी रहा करता था। जब वो बहुत बूढ़ा हो गया और उसे लगने लगा कि अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो एक दिन उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, सुनो मेरे बच्चों, मेरा जीवन जल्द ही अब समाप्त होने वाला है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। हमारे खेतों में अपार धन गड़ा हुआ है। तुम सब मेरी मृत्यु के बाद उस खेत को खूब गहरा खोदना। उसके बाद तुम्हें वहां से बहुत सारा धन मिलेगा। यह सुनकर किसान के पुत्र बड़े प्रसन्न हुए कि बाप के मरने के बाद भी कुछ नहीं करना होगा और बाकी की जिंदगी भी बड़े मजे से गुजरेगी। मगर दिखावे के लिए वे रोने गिड़गिड़ाने लगे। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो गई। पिता के मरते ही उसके बेटों ने तुरंत फुरत उसका अंतिम संस्कार किया और दूसरे ही दिन लेके कुदाल और फावड़े लेके खेत खोदने में जुट गए। मगर कई दिनों तक परिश्रम करने के बाद भी उन्हें गड़ा हुआ धन मिला नहीं। आखिरकार सभी भाई निराश हो गए। उन्हें अपने बाप के झूठ पे बड़ा गुस्सा आया। चारों ने जी भर भर के कोसा, मगर अब क्या किया जाए। अब चारों ने सलाह की कि जब खेत खुद ही गया है तो क्यों न इसे जोत ही डाला जाए। चारों ने खेत को जोत के उसमें गेहूं बो दिए। खेत की गहरी खुदाई तो हो ही चुकी थी, इसलिए फसल बड़ी अच्छी हुई और किसान के बेटों को आशा से अधिक धन प्राप्त हुआ। अब किसान के पुत्रों को इस बात का एहसास हुआ कि उनके पिता के कहने का अर्थ यह था कि खेतों में धन गड़ा हुआ है, लेकिन मेहनत से खेती करोगे तभी मिलेगा। यह बात समझने के बाद उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने नाहक अपने पिता को भला बुरा कहा। सच तो यह था कि वे हमें परिश्रमी बनाना चाहते थे। उसी दिन चारों भाइयों ने परिश्रम करने का संकल्प लिया, क्योंकि परिश्रम से जो धन उन्हें प्राप्त हुआ था ना, उससे उन्हें अपार प्रसन्नता हो रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि परिश्रम से हमें कभी जी नहीं चुराना चाहिए। सुनो न के अंतर्गत आज की थी हमारी ये कहानी, परिश्रम का फल। तो सुनो न के अगले अंक में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।